देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अपन सिग्नल निकालेंगे तो कैसे है, इसके लिए देखो ऐसा नहीं होता है कि हर कोई कंपाउंड सिग्नल देगा या हर कोई प्रोटॉन सिग्नल देगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए देखो क्या होता है, जैसे अपन इसमें न्यूक्लियर यूज़ करते हैं ना, न्यूक्लियर लिया। अब देखो सिग्नल देने के लिए इस न्यूक्लियर की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, वो ये चार्ज होना चाहिए, ठीक है, चार्ज न्यूक्लियर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये जो इसका स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए, ये वाली चीज़। तो ही क्या करेगा, ये सिग्नल देगा, नहीं तो सिग्नल नहीं देगा। इस आधार पर क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर दो प्रकार के होते हैं, बोल तो दो भागों में डिवाइड करे जाते हैं। एक होते हैं NMR एक्टिव न्यूक्लियर और एक होते हैं NMR इनएक्टिव न्यूक्लियर, ठीक है। अब ये कौन होंगे, NMR एक्टिव कौन होएगा, जिसका स्पिन क्वांटम नंबर नॉन जीरो होएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, NMR एक्टिव न्यूक्लियर कहलाएगा, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, वो वाली चीज़ है। और NMR एक्टिव और क्या होते हैं कि अगर इनका जो न्यूक्लियर का मास है अगर वो 4 से डिवाइड ना हो तो भी वो क्या कहलाते हैं, NMR एक्टिव न्यूक्लियर कहलाते हैं। दूसरा NMR इनएक्टिव वैसे ही कि इनका अगर मास है वो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, NMR इनएक्टिव न्यूक्लियर कहलाएंगे, ठीक है। अब NMR इनएक्टिव जैसे एग्जांपल देखिए, इनके 4 से डिवाइड कौन होएगा, जैसे मैं लिखूँ ऑक्सीजन 16, देखो यहाँ पे पूरा भाग जाएगा 4 का, तो ये NMR इनएक्टिव न्यूक्लियर कहलाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे एग्जांपल आप लोग और कर सकते हो, ठीक है, कैल्शियम का कर सकते हो, फॉस्फोरस का कर सकते हो, फॉस्फोरस 32 कर सकते हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, NMR इनएक्टिव न्यूक्लियर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ कार्बन 12 होता है, ये सब के सब न्यूक्लियर NMR इनएक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर का मान जो होता है ना, वो इक्वल्स टू 0 होता है, जो नॉर्मली अपन इनकी स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये न्यूक्लियर होते हैं, इनको भी आगे क्लासिफिकेशन करा गया है इनका 2 भागों में, और वो क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करा गया है, ये जो पीक देते हैं, जैसे मैंने ये कहा कि जैसे ये स्पेक्ट्रा है ना, ये इस तरीके का पीक देगा, ठीक है, ये इस तरीके का इसने पीक दिया स्पेक्ट्रा में। अब देखो ये पीक हो सकता है ना, ये वाला जो पीक है ये ऐसा हो, है ना, ऐसा हो सकता है कि इसका जो ये पीक है ऊपर वाला ये सिग्नल है, ये जो इसका पीक है वो एकदम नुकीला हो सकता है ना, इसका इस तरीके का पीक हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, ब्रॉड, ठीक है। तो ये देखो शार्प पीक है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये शार्प पीक है, इसकी ये शार्प पीक, इसे क्या कहेंगे, शार्प पीक, और इसे क्या कहेंगे, ब्रॉड पीक, ठीक है। अब देखो जो ब्रॉड पीक देते हैं वो तो कहलाते हैं नॉर्मली क्या कि क्वाड्रपोल न्यूक्लियर, और जिनकी पीक शार्प होती है वो नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियर कहलाते हैं। जो नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियर होते हैं, देखो जनरली जो ये शार्प पीक देते हैं उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर आई क्या है यहाँ पे, स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये क्या होगा, 1/2 होएगा, बोले तो हाफ होएगा इसका मान, और यहाँ पे ये I इक्वल्स टू क्या ग्रेटर देन 1/2 ये होएगा ब्रॉड, ठीक है। तो ये क्या कैसे देंगे, नॉन क्वाड्रपोल, नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियर, ये क्या कहलाएंगे, नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियर, और ये क्या कहलाएंगे, क्वाड्रपोल न्यूक्लियर, ठीक है। आप लोगों को ये वाली बात ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होता है कि I इक्वल्स टू 1/2 हो तो नॉन क्वाड्रपोल शार्प पीक देगा, और I इज ग्रेटर देन 1/2 हो तो ये क्वाड्रपोल न्यूक्लियर ब्रॉड पीक देगा। ब्रॉड पीक कहते हैं इसे ऊपर वाला जो मुंह है ये खुला होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और यहाँ पर I ये क्या हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, 9/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या होएगा,
आई इक्वल्स टू 1/2 होएगा। तो देखो जनरली ये अपने काम का नहीं है, क्यों अपने पढ़ेंगे नहीं, इसको अपने इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, ये अपने काम का नहीं है क्योंकि ये भी अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं। एक नॉर्मल बात थी कि शार्प पी कब आती, ब्रॉड पी कब आती, वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। अपने क्या है, नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई है और उसमें भी क्या है, H1 है, क्योंकि आप लोग जानते हो इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का प्लस माइनस, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, प्लस माइनस हाफ होता है। तो अपन इसका पढ़ेंगे हाफ, जिसका क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है। नॉर्मली उसे नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई कहेंगे और उसकी पीक कैसे आती है, शार्प पीक आती है। और ये वाली शार्प पीक किस में आएगी, NMR H1 NMR इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आप लोगों को। आगे देखो जनरली क्या होते हैं, अब ये भी 2 प्रकार के न्यूक्लियाई होते हैं। बोल तो ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन का ही आई इक्वल्स टू 1/2 होएगा, ये C13 का भी 1/2 होता है, P31 का भी 1/2 होता है, नाइट्रोजन 15 का भी 1/2 होता है, सबका ये होता है। मतलब सबके सब ये क्या करते हैं, शार्प पीक शो करते हैं। तो ये जो नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई हैं, ये भी आगे क्या होते हैं, 2 भागों में बांटे जाते हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं, कंसंट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई होते हैं, और एक होते हैं डाइल्यूट न्यूक्लियाई। देखो कंसंट्रेट न्यूक्लियाई और डाइल्यूट न्यूक्लियाई, कंसंट्रेट और डाइल्यूट का मतलब जो आप लोग समझते हो ना, वही इनका मतलब है। कंसंट्रेट जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, डाइल्यूट का मतलब जो कम मात्रा में पाया जाए। ठीक है, वो कंसंट्रेट न्यूक्लियाई कहलाएंगे और वो डाइल्यूट न्यूक्लियाई कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियाई की बात करते हैं अपन। जैसे कोई ये कहें ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, मतलब उसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, और अपन कहेंगे ये डाइल्यूट है तो इसको कहेंगे सोल्यूट की मात्रा कम है। ठीक है, बस वो वाली चीज़ होती है। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कंसंट्रेट न्यूक्लियाई वे न्यूक्लियाई कहलाते हैं जिनकी अबंडेंस है। ठीक है, जिनकी अबंडेंस क्या होती है, मोर होती है, मतलब ज़्यादा होती है, ज़्यादा अबंडेंस होएंगी वो कंसंट्रेट न्यूक्लियाई कहलाएंगे। और जिनकी कम होएगी, अबंडेंस जिनकी कम होएगी, है ना, कम होएगी, वो क्या कहलाएंगे, डाइल्यूट न्यूक्लियाई कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो H1 है, ठीक है, H1 हुआ, जैसे मैं बोलूँ C13 हुआ। ठीक है, ये जनरली क्या आता है, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई के अंतर्गत आता है। नॉर्मली अपन इनको कंसंट्रेट न्यूक्लियाई इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जैसे अपन ये मानते हैं कि कोई कंपाउंड अगर कोई भी सब्सटेंस अगर 100% इंक्लूड है, 100% है नेचर में, उसकी 100% पाई जाती है। जैसे मैं ये कहूँ कि ये है, जैसे कार्बन है, ठीक है, इधर देखना, जैसे मैं लिखूँ कार्बन है, कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। ठीक है, 14 तो बहुत ही कम पाया जाता है, 0,0,0,0. तो जैसे इसको छोड़ो, 100% में से इसको निकालना है। अब अबंडेंस कार्बन कितने, 100% है। तो ये वाला जो कार्बन होता है, कार्बन 12 की जो अबंडेंस होती है, मतलब प्रकृति में जितने भी कार्बन है, जैसे लकड़ी वगैरह में सब में कार्बन पाया जाता है, उसके 9 समथिंग ऐसे कुछ होता है, ये 99.9% कार्बन 12 पाया जाता है, कार्बन 13 बहुत कम होता है। तो ये डाइल्यूट न्यूक्लियाई हो गया और कंसंट्रेट न्यूक्लियाई ये हो गया। ऐसे में देखो जैसे हाइड्रोजन H1, H2 और H3, तो ये क्या है, जैसे अब इनका 100% होएगा, बोल तो हाइड्रोजन 100%, प्रोटॉन 100% पाया जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। तो ये डाइल्यूट न्यूक्लियाई हो गया और ये कैसा हो गया, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई हो गया। दोनों से मतलब आप लोगों को समझ में आया। तो अपने को किसकी बात करनी है यहाँ पे, कंसंट्रेट न्यूक्लियाई। अपने को इससे भी कोई मतलब नहीं है, अपने को इनसे भी कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे है, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, या बोले तो प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, क्योंकि H1 को प्रोटॉन कहते हैं ना, तो इसलिए जनरली क्या पढ़ते हैं अपन, इसको सिर्फ इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को कि न्यूक्लियाई को अपन क्या मानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियाई NMR स्पेक्ट्रा का भी शो करेगा जब उस पर चार्ज हो और जब उसका स्पिन क्वांटम नंबर नॉन जीरो हो। अगर जीरो हो तो NMR इनएक्टिव होएगा, और अगर होएगा कुछ ना कुछ तो NMR एक्टिव होएगा। और अपन नॉन जीरो कैसे कब इंक्लूड करेंगे, जब उसमें मास में 4 से वो पूरा डिवाइड हो तो वो कहलाएगा NMR इनएक्टिव। और अगर मास से पूरा डिवाइड नहीं हो, कुछ भी शेषफल बचता है, तो वो NMR एक्टिव कहलाएगा। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, क्वाड्रपोल और नॉन क्वाड्रपोल। नॉन क्वाड्रपोल में कौन आता है, जिनकी पीक शार्प होती है,
क्वाड्रपोल में कौन आता है, जिनकी पीक ब्रॉड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया, जिसका आई हाफ होएगा वही शार्प पीक देंगे, बाकी अदर देन क्या देंगे, ब्रॉड पीक देंगे, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई भी दो प्रकार के होते हैं, कंसनट्रेट न्यूक्लियाई होते हैं और डाइल्यूट न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अब कंसनट्रेट अपने को जैसे कंसनट्रेट जिसकी प्रकृति में मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी प्रकृति में मात्रा कम पाई जाती है, वो डाइल्यूट न्यूक्लियाई कहलाता है। बात इतनी समझ में है आप लोगों को, ठीक है। तो एक जनरली ये तो नॉर्मल सी बात थी कि कैसे अपन किसी भी न्यूक्लियाई के बारे में जान सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पाया जाता है, कैसा ब्रॉड पीक देगा, शार्प पीक देगा, वो वाली बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अब H1 के बारे में मैंने सब बता दिया आप लोगों को कि वो शार्प पीक देगा, नॉन क्वाड्रपोल होता है, NMR एक्टिव होता है, बोल तो प्रोटॉन NMR एक्टिव होता है, वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे अपन किसी न्यूक्लियस किसी भी एटम की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एटम का मैंने ये लिखा, अब सपोज करो इसके ये बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे हैं, है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो, बताओ ये न्यूक्लियस होएगा, सेंटर में बनाती हूँ, ये न्यूक्लियस होएगा, ठीक है। बताओ न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोगों को पता है ये प्लस चार्ज होता है और ये न्यूट्रल होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। देखो जनरली क्या होता है कि जैसे इसके बाहर की साइड आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट रहते हैं, वैसे क्या होते हैं, मतलब ये अपना इस स्पिन करेंगे इलेक्ट्रॉन, वैसे कि वैसे क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अंदर की साइड न्यूक्लियस के क्या करते हैं, स्पिन क्रिएट करते हैं, फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसके कारण अपन उसका स्पेक्ट्रा डिटेक्ट कर पाते हैं, उसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब जैसे ये सर्कुलेट होएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये भी जानते हैं अपन कि प्रोटॉन के नंबर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रॉन के नंबर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का पता होता है अपने को कि किसी भी न्यूट्रल एटम की अगर बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अगर न्यूट्रल है तो, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और किसी भी स्पीसीज के न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए अपने को, उतना ही नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के आधार पर अपन क्या उसमें इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो अपने को इससे मतलब है, इसके स्पिन से मतलब है, बाकी और किसी की स्पिन से मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा जैसे अभी इसकी जनरल टर्मिनोलॉजी होती है कि कब कौन सा सिग्नल देता है, किस तरीके का आता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। जैसे आप लोग एक बात ध्यान रखोगे कि जैसे अपन सिग्नल के बारे में एक नॉर्मल बात करें, ठीक है, सुनना, सिग्नल, ठीक है। अब देखो सिग्नल आता है, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। दूसरी चीज़ होती है कि अपन कैसे देखेंगे कि कितने सिग्नल आए, कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और सेम प्रकार के हैं, डिफरेंट प्रकार के हैं। तो ये आप लोगों को मैं अब बताती हूँ कि किस तरीके से आप सिग्नल को आइडेंटिफाई करोगे, कितने आते हैं। क्योंकि आप लोगों से जनरली जब एग्ज़ाम होता है ना आप लोगों का, तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि दिए गए कंपाउंडों में कितने प्रकार के सिग्नल आएंगे, या कितने प्रकार के कोई कंपाउंड सिग्नल देगा, ठीक है। तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्नल अपन कैसे निकालते हैं, या इन्वायरमेंट कैसा होता है, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन ऑफ द सिग्नल क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल क्या होता है। वो नॉर्मल चीज़ें आप लोगों को सीधे पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकल नहीं होता है, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है। और पता है इसमें से 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो डायरेक्ट 3-4 मिनट में सोल्व हो जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी आसान होती है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल आप किसी भी कंपाउंड के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, बनाते कैसे हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। अब पता कैसे करोगे कि इतने सिग्नल आ रहे हैं और इतने सिग्नल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देखो जो सिग्नल स्पेक्ट्रा में आते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया आप लोगों की इस तरीके से सिग्नल आएगा, ये इस तरीके से अपन इसको देखते हैं कि आया, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अपने को पता होनी चाहिए। एक और चीज़ आप ध्यान रखोगे कि जो सेम टाइप के प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सिग्नल देते हैं। इनका जो सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रोटॉन प्रेजेंट है तो वो अलग अलग सिग्नल देगा, ऐसा नहीं है।
कितने भी प्रोटॉन हो सकते हैं, लेकिन कितने प्रकार के हैं ये अपन सिग्नल की संख्या के आधार पर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा CH4, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है CH4, ठीक है। देखने पर तो अपन पता कर सकते हैं कि इसमें 4 प्रोटॉन हो, तो ऐसा नहीं है कि ये 4 सिग्नल देगा। अपन कैसे पता करेंगे कि अगर ये सेम टाइप के हैं तो सिर्फ एक सिग्नल देंगे, क्योंकि मैंने कहा सेम टाइप ऑफ प्रोटॉन सिर्फ एक ही सिग्नल देगा, ठीक है, एक से ज़्यादा सिग्नल नहीं देगा। तो जैसे मैंने लिखा CH4, अब CH4 का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते हो, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, sp3 होता है और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। देखो बनाते हैं टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, ये प्रोटॉन लिखा, ये प्रोटॉन लिखा, ठीक है, डैश डैश पे लिखूंगी, ये लिखा और ये एक लिखा जाएगा वेज पर, ठीक है। देखो अगर 3D में अगर आप लोग इसे देखो तो जैसे ये वाला अगर अपन प्लेन माने, ठीक है, ये वाला प्लेन माने, जैसे ये वाला फर्स्ट को ऊपर उठा लिया, जैसे ये कार्बन रखा हुआ है, ठीक है। अब इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, ये वाले देखो, ये कंसीडर करियो आप लोग, जैसे इधर बैठे हो तो ये वाला, ये दोनों बॉन्ड आप लोगों की साइड, तो एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, ये 2, ठीक है। अब देखो एक ऊपर की साइड बोल तो अबाउ द प्लेन, ठीक है, जैसे ये वाला है, अपन बोलते हैं ना ये वेज को बोलते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। और एक ये नीचे है, ठीक है, देखने वाले से दूर, तो इसे अपन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एक अबाउ द प्लेन हुआ और एक बिलो द प्लेन हुआ, और 2 क्या हुए, ऑन द प्लेन हुए। अब आप क्या करो, आप लोगों को पता है, मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, सेकंड ईयर में भी पढ़े हो, ठीक है। वो चीज़ देखो, आप प्लेन लगा के देखो, इसमें जैसे 3D है, देखो 3D आएगा ना तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। आप प्लेन लगा के देखोगे और प्लेन लगाना आया तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल सही तरीके से निकाल सकते हो, नहीं तो आप लोगों की इसमें गलतियाँ होंगी। और पता है, एक अगर CH4 देगा ना, इसमें CH4 में सिग्नल बताओ तो वो 1 नंबर का होगा, आप उसे 2 सेकंड में कर सकते हो, तो वाली चीज़ है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। देखो इधर, अब जैसे मैं इसको काटूँ, प्लेन देखो, प्लेन क्या होता है कि वो इमेजिनरी एक्सिस जिसके थ्रू अपन किसी भी कंपाउंड को 2 बराबर बाइसेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। देखो अब इधर मैंने इसको काटा, इधर देखना, बताओ ये ऊपर वाला हाइड्रोजन आधा कटा, आधा इधर आधा इधर, ये पूरा एक CH बॉन्ड आधा इधर कटा आधा इधर कटा, और ये नीचे वाले को काटा, बताओ आधा इधर ही आधा इधर हो गया। बताओ आधा हाइड्रोजन कटा, तो कटा तब क्योंकि आधा पार्ट इस आधे पार्ट के बराबर है, नीचे वाला आधा पार्ट आधे पार्ट के बराबर है, और ये दोनों भी बराबर हैं। बात मेरी समझ में आई क्या, ठीक है। मतलब मैं ये कहूँ ये वाला और ये वाला बराबर, ये वाला और ये वाला बराबर। अब मैं इसको रोटेट कर दूँ, अगर इसको रोटेट कर दूँ, देखो ऐसे है, अब मैं अगर इसको यूँ घुमा दूँ तो मुझे एक बात बताओ, ये जो है इसको यूँ घुमाया, अभी इसके बीच में एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर इसको मैं घुमा दूँ तो बताओ ये वाले हैं ऑन द प्लेन हो जाएंगे, ये अबाव और बिलो द प्लेन आ जाएंगे, ये वाले। समझ में आ रही है मेरी बात। तो मुझे एक बात, अभी भी प्लेन लगाऊं तो उसी तरीके से कट गया, तो मैं ये कहूँ क्या कि चाहो तो मैं H1 बोलूँ, H2 बोलूँ, H3 बोलूँ, H4 बोलूँ, चारों के चारों प्रोटॉन इसमें क्या है, 4 प्रोटॉन, यहाँ पे क्या है, इक्वल केमिकल इन्वायरमेंट रखते हैं, ठीक है। अब बताओ इक्वली केमिकल इन्वायरमेंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, केमिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ मैं केमिकली इक्विवेलेंट। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना सिग्नल देंगे, सिर्फ एक सिग्नल देंगे, और ये एक सिग्नल कितने प्रोटॉन की वजह से आया, 4 प्रोटॉन की वजह से। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 4 सिग्नल देंगे। बोलते अगर इसके लिए स्पेक्ट्रा की बात करूँ तो ये सिर्फ इस तरीके का स्पेक्ट्रा देगा, बाकी और कोई स्पेक्ट्रा इसमें नहीं आएगा। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, अदर एग्जाम्पल देखो, इसमें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल कराऊँगी भी बहुत सारे और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉरी आप लोगों को दूंगी, तो आप लोग उसको कर लेना घर पे, ठीक है। बुक वगैरह की हेल्प ले लेना, बाकी तो क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। देखो CH3 और ये CH3, ये क्या है, यहाँ पे एथेन नॉर्मली होता है ना। देखो इसको खोल के लिखते हैं, लिखो इसको CH CH, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ सिग्नल कितने आते हैं, ठीक है। इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, आप नॉर्मली देखो इसको, बट नॉर्मली अगर देखें तो ये इधर वाला CH3 उधर वाले CH3 के एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। इसका मतलब क्या, ये हाइड्रोजन इस साइड इन तीनों हाइड्रोजनों के एकदम बराबर है, ठीक है। मतलब ये इसके एकदम बराबर है। बोले तीनों के तीनों प्रोटॉन इन तीनों के तीनों प्रोटॉन के एकदम बराबर। तो बताओ प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, और 6 के 6 प्रोटॉन क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। बताओ केमिकली इक्विवेलेंट है तो ये 6 के 6 केवल एक सिग्नल देंगे क्या, बात समझ में, ठीक। नेक्स्ट देखो, एक और चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, जैसे मैं लिखूँ CH3 और ये, अब देखो इसका ये बना दिया ऐसे, इसको मत भूल जाना,
यहाँ पे एक एक प्रोटॉन भी है, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये इसकी मेटा पोजीशन और ये इसकी पैरा पोजीशन, ठीक है। ये है क्लियर क्या? अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये है कैसे उसको देखो। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को ये 3D देखना आना चाहिए। 3D देखना आएगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे। देखो प्लेन, ठीक, ये रिंग देखो, ये रिंग, ये बॉन्ड सी, ठीक है, प्लेन में है, ये ध्यान रखना। अब देखो एक बॉन्ड सी का प्लेन में आ गया तो दूसरा देखो ये प्लेन में, ठीक, एक ऊपर और एक नीचे। आई क्या बात समझ में? देखो काटते हैं, इधर से काटा, ये काटा तो बताओ ये आधा कटा, आधा कटा बेंजीन रिंग, आधी ऊपर आधी नीचे, और ये CH3 देखो वो प्लेन वाला कट गया, आधा ऊपर आधा नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। मुझे एक बात बताओ, इस हाइड्रोजन को मैं प्लेन में रख सकती हूँ, इधर रखा, इसको ऊपर कर दिया, ये भी कटा, इसको रख सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है तीनों हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर सकते, अपनी जगह चेंज कर सकते कहीं पर भी। तो बताओ तीनों इक्वल हुए ना, तो इसके कारण आएगा एक सिग्नल, है ना। इसको लिख देती हूँ ए, है ना, ए, यहाँ पे ए, ठीक है। अब इधर देखो, बताओ ये दोनों इससे सेम डिस्टेंस पर है, ये बी, ये बी, ठीक है। बताओ ये इसके कंपैरिजन में ये मेटा पोजीशन पर है, ये भी मेटा पर है, तो ये सी, और ये पैरा पोजीशन पर है तो ये डी। तो नॉर्मली ये कितने सिग्नल देगा? 4 सिग्नल। अरे 1 2 3 और ये 4। आई क्या बात समझ में? ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखूँ CH3, है ना, ये लिख दूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिए। इनमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे आया आप लोगों को क्वेश्चन, सिग्नल आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अब देखो सिग्नल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इधर देखना। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले प्लेन लगा के देखते हैं, इसमें प्लेन लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो बताओ, इसको यहाँ से काटूँ, प्लेन लगा, ठीक। बताओ ये और ये देखो बराबर पोजीशन पे ए, ठीक। बताओ बी, ये बी, ठीक। ये इसका मेटा, देखो ये बी, ये इसका ऑर्थो, ये इसका मेटा, है ना। ये इसका ऑर्थो, इसका मेटा, तो दोनों बराबर हुए ना। इसका मेटा ये, ठीक, इसका मेटा ये, ठीक है। दोनों को सी क्यों लिखा? क्योंकि ये इसका पैरा, ये इसका पैरा, ये इसका मेटा, ये इसका मेटा, समझ रहे हैं ना। तो देखो कितने सिग्नल है, 1 2 3, 3 सिग्नल, समझे मेरी बात। इसका देखो, बताओ यहाँ से प्लेन लगा दूँ, ठीक है क्या। अब देखो प्लेन लगाया तो ये आधा पार्ट इस आधे पार्ट के एकदम बराबर हो गया, ठीक है क्या। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ए दे दूँ, इसको ए दूंगी क्या? नहीं दूंगी, क्योंकि देखो इसके तो ऑर्थो पर ही है, CH3 यहाँ पे तो H ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H, ये H, ये लिखो B, ये B, ठीक है क्या, बराबर B, क्योंकि ये इसका ऑर्थो, ये इसका ऑर्थो, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये H, ये लिख दूँ C, ठीक है। इधर देखो, बताओ D, कितने सिग्नल? 4 सिग्नल, ठीक है, 4 सिग्नल, ठीक। इधर देखो इसका, बताओ सीधा ही लगा दूँ क्या? ये लो, बताओ ए, बताओ बी, बताओ बी भी कहूँगी ना। CH3 सेम है, तो इसकी ऑर्थो बराबर सेम ही तो होगी, तो कितने सिग्नल देगा? 2 सिग्नल देगा। समझ में आया क्या आप लोगों को ये वाली चीज़? ठीक है, ये आप लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो आप लोग, जैसे मैं लिखूँ ये और इस पे लिख दूँ ये CH3, ये लिखूँ,
Br लिख दूँ, इसे छोड़ो, ये ठीक है। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखूँ, CH3 और देखो ये, ठीक है। आप लोग देख लेना, उतार लेना इनको, और आप लोगों को ये घर से करने हैं, ठीक है। इनमें से एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, वो देखो आप लोग जनरली देखो इधर, जैसे खुद की प्रैक्टिस से करने हैं, ध्यान रखना आप लोगों को। ये इधर देखो, इसको देखो, 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग बनाए, ये इस तरीके से CH3 H नीचे है, H नीचे, ये H H H और H। मुझे एक बात बताओ, ये CH3 किसी भी प्रकार का और से मेल नहीं खाएगा, किसी इक्वल नहीं है, तो इसका अपना एक सिग्नल ए है ना। बताओ इसके नीचे वाला बना देती हूँ, है ना। नीचे देखो, ये H और H, ठीक है। बताओ नीचे वाला एकदम अलग है, तो ये B, क्योंकि ये से इफेक्टेड होएगा ना CH3 से। नीचे तो HH है, तो इधर तो ये अलग है ना ऊपर वाला, तो ये HB। अब इधर देखो, बताओ इस पर इफेक्ट दोनों बराबर हैं, तो इसको C और C कर दूँ। अब इस पर इफेक्ट देखो इतना नहीं है, लेकिन इनसे कम है, तो ये अलग प्रकार का हो ना, तो ये D और ये D। कितने सिग्नल हो गए? 4, ठीक है। इसको देखो, बताओ HH, यही तो है, भूल मत जाना इसको, HH, ठीक है क्या। बताओ ये रिंग बना दी 4 मेंबर, काट दूँ। बताओ ऊपर वाला आधा नीचे वाला आधे के एकदम बराबर, तो बताओ ये कितना सिग्नल देगा? 1 सिग्नल देगा। इधर देखो, अब देखो एक चेंज कर दिया, ये 4 मेंबर BR और ये CR नीचे। अब इधर देखो, ये इस कोने पर है, इस कोने पर H और H, इस कोने पर H और इस कोने पर H, ठीक है। इस कोने पर H और इस कोने पर H। बात क्लियर क्या?
अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये इससे इफेक्टेड, ये इससे इफेक्टेड, ऊपर Br और नीचे Cl। तो मुझे एक बात बताओ, ये H, बताओ ये AA, ठीक, ये BB, ठीक है। अब ऊपर इसके Br है, नीचे Cl है, तो ये अलग अलग प्रकार के हो गए ना। तो ये C और ये D, बताओ कितने, 4, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखो इसका, ये ध्यान रखना इनको, ऐसे है ये, बताओ प्लेनर हो गया क्या, ठीक। ये रिंग, ये डबल बॉन्ड H और ये नीचे H। मुझे एक बात बताओ, ये तो प्लेन में है, तो ये एक ही प्रकार के हुए ना,